हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की इस सामर्थ से भरी हुई प्रे पिलर मीटिंग में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से हम सबका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सो जोरदार तालियों के साथ खुदा की जीवत पावर के लिए उसका स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, क्योंकि सच में कलीसिया वो खुदावन यीशु आज बहुत बड़ी पावर के साथ हम सब के बीच में मौजूद है। क्योंकि आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें खास वर्ड्स दिए थे कि आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल मीटिंग होगी। क्योंकि ये पूरे 2 हफ्ते, पूरे 2 सप्ताह ये प्रे पिलर में खुदा की आग बरसने वाली है। ऐसी रूहानी आग जिससे आपके हालात, प्रॉब्लम, रुकावटें जलकर भस्म हो जाएंगी। सच में कलीसिया ऐसी सामर्थ, ऐसी पावर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर उधेड़ने जा रहा है अपने दास के वसीले, उन शब्दों के वसीले जो परमेश्वर अपने दासों के वसीले हमें देते हैं, उन शब्दों में सामर्थ कार्य करती है। तो आज जितने भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, वो आज की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वे लोग जो बहुत परेशानियों में, हालातों में, दुविधाओं में, प्रॉब्लम्स में हैं, सिचुएशंस में हैं, आज की इस सामर्थ को रिसीव करने के बाद उनकी जिंदगियां बदल जाएं, वो ब्लेस हों, वो आगे बढ़ें, हर एक हालात से वो छूट सके, हर रुकावट जा सके। कैसे भी प्रॉब्लम आपकी क्यों नहीं है, चाहे आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, चाहे दुष्ट आत्मा कई समयों से परेशान कर रहा है, चाहे स्किन की कोई प्रॉब्लम है, चाहे किडनीज में इन्फेक्शन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, चाहे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, कैसा भी हालात, कैसे भी प्रॉब्लम, कैसा भी रोग, बीमारी, रुकावट, सिचुएशन कितने समयों से बना हुआ है, ये खुदा के दास के मुख के समर्थी वर्ड्स के द्वारा इन 2 हफ्तों में आप लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हर रुकावट टूटेगी, हर हालात जाएगा, क्योंकि आपने देखा और सुना जब जब परमेश्वर ने अपने नबियों के वसीले अपने लोगों को कुछ भी वर्ड दिए हैं, वे वर्ड काम करते हैं, वे लोगों के जीवनों में कार्य करते हैं। बाइबल में लिखा, जैसे आकाश में से आई हुई बारिश और हिम कभी सेम वापस नहीं जाते, ऐसे ही जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें वर्ड देते हैं तो वे वर्ड बिना फल दिए कभी वापस नहीं जाते हैं, वे वचन अपना कार्य करते हैं।
तो कितने लोगों को बिलीव है कि खुदा ने अपने दास के द्वारा मेरे लिए वर्ड दिया है, मेरी रुकावटों को खत्म करने के लिए, मेरी आगे बढ़ने के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए। ये 2 मंथ मैं तैयार हूं। मैं पूरी तरह से ये पूरे 2 हफ्तों तक लगातार प्रे पिलर मीटिंग में आने के लिए तैयार हूं। तो जितने लोग ऐसे विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, सच में से ये 2 हफ्तों की प्रे पिलर मीटिंग की पावर आपको छुड़ाएगी, आप ब्लेस होंगे। सो आज भी खुदावंद यीशु हम सबके लिए अपने दास को अद्भुत पावर के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल भी आपने देखा कि कल भी जब परमेश्वर अपने दास के वसीले पावर को रिलीज कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग अपने हालातों से, बीमारियों से आजाद हो चुके थे। कितने लोगों के जीवनों में से शैतानी आत्माएं उनको छोड़कर चली गई थी। अगर आज भी किसी के जीवन में कोई हालात, कोई प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर के दास के मुख से आने वाले एक एक वर्ड को आमीन के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपने रिसीव करना है। और जितने लोग उन वर्ड्स को रिसीव करेंगे वे बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो लिखा सुनना मसीह के वचनों से, और वो परमेश्वर के वचन हमें आजाद करते हैं। वो परमेश्वर के वचन हमें ब्लेस करते हैं, आजाद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं। आज आपके लिए हर प्रकार की आशीषें रखी हैं खुदा ने, और इसीलिए परमेश्वर अपने दास को बड़ी सामर्थ से भरकर हमारे बीच में लेकर आने वाले हैं। और जैसे ही आज खुदा अपने दास के मुंह को खोलेंगे, खुदा की बड़ी सामर्थ आपके ऊपर परमेश्वर ढेर देगा और आप ब्लेस हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आइए हम सभी लोग एक आराधना के द्वारा अपने मन की एक तैयारी करेंगे, ताकि जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर आए तो वो सामर्थ के द्वारा हम लोग ब्लेस हो जाएं, छुड़ाए जाएं, आगे बढ़ पाएं। सो आइए हम सभी अपने मनों की तैयारी करेंगे। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा, ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा, ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा, ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। मैं तेरे मन नू पाउंदा रवा, ते हम दो सना तेरी गोदा रवा। मैं तेरे मन नू पाउंदा रवा, ते हम दो सना तेरी गोदा रवा। मैं तेरे मन नू पाउंदा रवा, ते हम दो सना तेरी गोदा रवा। मैं तेरे मन नू पाउंदा रवा, ते हम दो सना तेरी गोदा रवा। ऐ खुदा आइए सब हाथों को उठा के उससे कहे, पिता मैं तुझे पाने योग्य बन जाऊं। और पिता वैसा ही कर रहा है। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा, ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा, ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। हाँ दिल मेरे दी होवे किताब, ते उस ते तेरा नाम होवे। ए दिल मेरे दी होवे किताब, ते उस ते तेरा नाम होवे। ना होवे होर कुछ लिखिया, ते बस तेरा ही नाम
हाँ बस तेरा ही सभी नाम गाते हुए कलीसिया होवे। खुदा की महिमा के लिए। हाँ बस तेरा ही नाम होवे। बस तेरा ही नाम होवे। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। मैं तेरे मन नू पाਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। मैं तेरे मन नू पाਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। मैं तेरे मन नू पाਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਐ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾ। ऐ खुदाया पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी 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 पसंद बन जा। तेरी हर गल होवे मन विच, हर गल होवे मन विच, एदे विच तू ही वसदा रवे। तेरी हर गल होवे मन विच, एदे विच तू ही वसदा रवे। केड़े रावां ते मैं तुरना ए मैनू तू ही दसदा रवे। केड़े रावां ते मैं तुरना ए मैनू तू ही दसदा रवे। ए मैनू तू ही दसदा रवे। ए मैनू तू ही दसदा रवे। हाय मैनू तू ही दसदा रवे। ए मैनू तू ही दसदा रवे। मैं टुटिया होया दे लई है खुदा नवी ही उमंग बन जा। मैं टुटिया होया दे लई है खुदा नवी ही उमंग बन जा। आप भी गाते हुए ऐ कलीसिया। खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। हाँ पसंद बन जा। पसंद बन जा।
ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ ਨਾਲ सभी गाते ਚੱਲਦਾ हुए कलीसिया। ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ आइए नहीं हाथों जुदा को उठा के ਅੱਜ सब हाथों को भी उठा के जिंदा कहें कि है पिता तू जिंदा है एलिया दा खुदा आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा हाँ आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा हाँ उसदे कहण बिना नहीं बदल वर सकदे ने सभी गाते हुए कलीसिया। उसदे वो कहण परमेश्वर की बिना दास नहीं अपने बदल दासों से बोलने से कार्य करती है। उसदे कहण बिना नहीं बदल वर सकदे ने उसदे कहण बिना नहीं बदल वर सकदे ने हाँ उसदे कहण ना गिले डक भी बल सकदे ने उसदे कहण ना गिले डक भी बल सकदे ने हाँ उसदे कहण ना गिले डक भी बल सकदे ने उसदे कहण ना गिले डक भी बल सकदे ने हाँ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਛੂੰਦੀ 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 ਹਾਂ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ सब गाते हुए ਅੱਜ कलीसिया। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ और वो पावर आपको छूने जा रही है। एलिया दा खुदा आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा हाँ सदा नाल ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ एलिया दा खुदा ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ हालेलुया। हालेलुया। सब ऑनलाइन लोग तैयार हो जाइए और यहाँ पर भी जितने खुदावन के लोग हैं आप अपने मन को तैयार कर लीजिए। आज एक बड़ी सामर्थ आपको छूकर चंगाई देगी कलीसिया। तो आइए आंखों को बंद करेंगे और लगाएंगे अपना मन पाक खुदावन के साथ। वो यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर जिसके कलाम में लिखा है मत डर मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके कलाम में लिखा है उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। वो यहोवा परमेश्वर, वो जिंदा खुदावन आज आपको छूकर चंगा करने जा रहा है कलीसिया। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ी पावर आपको छुएगी कलीसिया। सभी जन अपने मन की खास तैयारी कीजिए और लगाइए अपने मन को खुदावन के साथ। सभी जन अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता परमेश्वर, यस पिता, आज वो पावर पिता जिस पावर के द्वारा रोगी चंगाई पाते पिता, आज वो पावर मेरे जीवनों में एंटर करेगी पिता परमेश्वर। आज मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। आज जब आपके दास आएंगे पिता तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, आमीन मैं आजाद हो जाऊंगा परमेश्वर। आज आपकी वो ग्रेस खुदावन जो आपके दास के ऊपर काम करती है पिता, वो ग्रेस टोटली मेरे जीवन को तब्दील कर देगी पिता। मेरे अंदर से
हालात को, बीमारी को उखाड़ देगी परमेश्वर। आपके रूह की पावर पिता आज मुझे चंगाई देगी, शिफा देगी पिता। जब आपका आत्मा मुझसे बात करेगा पिता, तो मैं आपकी सामर्थ से भर जाऊंगा पिता, मैं चंगा हो जाऊंगा पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर पिता। जो आपने यह 2 सप्ताह की मीटिंग मेरे लिए रखी है पिता, मैं अंगीकार करता हूं खुदावंद, इन 2 सप्ताहों में खुदावंद मेरा जीवन टोटली ब्लेस हो चुका है पिता। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप भी बैठ जाओ, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद हम प्रे करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते आपके लिए स्पेशल। इसे रिसीव करना है विश्वास के साथ। मैटर कितना मर्जी बढ़ाओ, विषय जितना मर्जी बढ़ाओ, अगर तुम रिसीव करोगे जो तुम्हें परमेश्वर यहां से वर्ड देगा ना आज, क्योंकि हम हर विषय के लिए प्रेयर करेंगे और 2 हफ्ते लगातार आपके लिए करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर से आपको हमने 2 हफ्ते के बाद परमेश्वर के साथ चलाना है, ठीक है? इसको थोड़ा सा इधर को करो, लंबे रहो। कैमरे को ये टेढ़ा है, इसको भी थोड़ा सा लंबा करो, क्योंकि अभी तो लंबे हैं ना लोग। थोड़ा सा आगे इधर लाओ, इधर ला, इधर थोड़ा सा और ला, घुमा। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये वाला कैमरा, डायनो वाला। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा उसको भी कर दो, हल्का सा, ठीक है, ओके। सुनो तो देखो ध्यान से आप लोग सारे। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि जो भूमि सूखी है, अगर उस पर लगातार बारिश जब पड़ती है तो उससे वो उपजाऊ हो जाती है। आमेन। क्या हो जाती है? तो फिर वो फल अनाज उगाती है। सूखी है तो वो उपजाऊ नहीं है, उससे फल नहीं आ सकता। इसी तरह हमारा जीवन अगर ड्राई है, सूखा है, तो उससे भी फल नहीं आ सकता। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें भरता है सामर्थ से, आत्मा से, वचन से। फिर क्या आता है? फल आता है। क्योंकि हम ऐसे मनुष्य हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा अलग है। दुनिया ऐसे नहीं जानती इस पवित्र विषय को, क्योंकि दुनिया कुछ और सिस्टम है, परमेश्वर का सिस्टम कुछ और है, ठीक है? इसीलिए लिखा ना, जब तुमने मसीह को, परमेश्वर को जान लिया, तो अब तुम जो संसार में उनके समान मत चलो। हम अब संसार के समान नहीं चलते, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर जो बलीवर परमेश्वर के साथ नहीं चलते, वो परेशान रहेंगे, वो अपने हालात में रहेंगे, अपने दुख में रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम में रहेंगे। इसीलिए ये मैटर को तुम्हें समझना होगा। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट राजासासी क्रूसेड में प्रीच कर रहा था, तो मेरे पास तो और भी बड़ा बड़ा ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्पेशल वो बातें क्यों कही, यहाँ वो इनको बताओ, ये बात, ये मेरा ज्ञान दो। ये ज्ञान के जब परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है, क्या किया है परमेश्वर ने? सब कुछ पूरा किया है ना। जैसे बाइबल में लिखा, उसने 6 दिन में सृष्टि का, जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, हर चीज को बनाकर अपने काम को क्या किया? पूरा किया। और 7वें दिन को क्या कहा? ये आराम का दिन है, विश्राम का दिन है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर ने कोई चीज अधूरी नहीं बनाई, ना सूरज, ना आसमान, ना पहाड़, पेड़ पौधे, अनाज,
कोई भी चीज अधूरा नहीं, सब कुछ परमेश्वर का काम क्या है? पूरा। उसने मनुष्य को भी सही बनाया था, मनुष्य अपनी इच्छा से बिगड़ गया, लेकिन उस बिगड़े हुए मनुष्य को दोबारा कनेक्ट करने के लिए, उसको राइट फिर से वापस वो बनाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आते हैं, ताकि वो बिगड़ा हुआ मनुष्य जो पाप की गुलामी में चला गया, जो दुष्ट की गुलामी में चला गया, उसे फिर से आज़ाद करवाकर, छुड़ाकर उस पुराने जीवन को खत्म करके एक नया जीवन फिर से मिले। वो जीवन स्पिरिचुअल। अगर तुमने इसे पकड़ा नहीं, समझा नहीं, तो तुम पुराने में रह जाओगे। तो पुराने में रह जाओगे तो कुड़कुड़ करते रहोगे, झगड़ा क्लेश कभी खत्म नहीं होगा आपका पुराने जीवन में, और हालात भी कभी खत्म नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर तुम्हें बेस्ट जीवन चाहिए, अभी मैं अंदर था, हमारी मिनिस्ट्री में करोड़ों लोग आने हैं और ये होना है, क्योंकि मेरी स्पेशल कॉलिंग है। लाखों मुझे पास्टर तैयार करने हैं, पास्टर भी तैयार करने हैं लाखों, और करोड़ों लोगों को बचाना है। मैं अभी प्रेयर में था अंदर, और मैं परमेश्वर से जब बातें कर रहा था कि परमेश्वर मुझे यूज कर आज अपने लोगों के लिए, और मुझे वचन भी दे इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग आज बड़ी उन्नति करें, आज हील हो जाएं, इनकी जिंदगियों में तेरी सामर्थ काम करे। करेगी कैसे मैं ये बताता हूं, लेकिन वो पॉइंट सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा, नबियों ने हमेशा, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, दुनिया को विश्वास के बारे में सिखाया। किसके बारे में? वहां पर मैंने एयरपोर्ट राजा सांसी क्रूसेड में क्या बताया था कि यीशु मसीह ने तो, परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, उद्धार का भी, चंगाई का भी, लेकिन जो मसीह में लोग हैं फिर उनको क्यों नहीं मिलती चंगाई, क्यों डिलीवरेंस नहीं मिलती, क्यों जो वो चाहते हैं होता नहीं, जबकि परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है। तो मैंने बताया था वहां पर लोगों को एक तो आत्मिक समझ कम है, एक विश्वास की समझ कम है, और एक उसके राज्य की समझ कम है। हालेलुया। है वो परमेश्वर में, परमेश्वर में ही है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं, आत्मिक समझ नहीं, विश्वास की समझ नहीं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं ले पाते। यीशु मसीह ने चेलों के साथ रहकर विश्वास के ऊपर सिखाया। विश्वास क्या चीज है? दुनिया भी विश्वास के बारे में बात करती है। दुनिया जो विश्वास के बारे में बात करती है वो किसी पत्थर पर, किसी मटेरियल पर, किसी मटीरियलिस्ट चीज पर कहती विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर भी विश्वास पर बात करते हैं, दुनिया भी विश्वास पर बात करती है। जो हमारा विश्वास है वो कौन सा है और दुनिया का विश्वास कौन सा है, अगर एक बिलीवर को समझ नहीं है तो फिर वो बड़ी जिंदगी जी नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम एक बड़ी जिंदगी जीना चाहते हो या नॉर्मल जीवन जीना चाहते हो? एक जबरदस्त जिंदगी। तो इसके लिए बात सीखो, समझो अच्छे से, ठीक है? ये बात क्या है? जब मैं अंदर था तो यीशु मसीह ने तो हमेशा चेलों को विश्वास के बारे में बताया। विश्वास क्या होता है? अना वैसे हम जो सुसमाचार देते हैं, सुसमाचार का मीनिंग क्या है? सुसमाचार का मीनिंग है कि मनुष्य परमेश्वर से रहता था, कभी उससे मिलाप नहीं कर सकता था पाप की वजह से, क्योंकि वो पापी था। अब सोचो, विषय तो सच्चाई ये कहती है और दुनिया को ये ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान मुझे है, ये बच्चे सीख रहे हैं, आप सीख रहे हो। हम सबका काम है कि आगे बढ़े और दुनिया को सिखाएं। अगर हमने ये ज्ञान दुनिया को नहीं सिखाया तो दुनिया का भला नहीं होगा। कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री में चलते थे, शैतान ने आगे पीछे कर दिया। उन्हें लगा वहां वहां कुछ ये मटेरियल दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारा बड़ा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना उससे। गारंटी से लेके देता था, कुछ नहीं होना।
मैं सारी चीजें कर चुका हूं पहले, ये कर कर छोड़ा है मैंने। और जब मैं करता था मैं सोचता था ये काम तो करते करते नहीं है। मैं प्रेयर करता था खुदा के सामने। शायद कुछ लोग ना करते हो अगुए कि जो भी ये मटीरियल चीजों के बारे में, पर मैं करता था। मैं परमेश्वर के सामने जाता था। अगर तुम परमेश्वर के सामने जाओगे तो वो कहता है मैं तुम्हें वो कठिन बातों का उत्तर दूंगा जिसे तुम नहीं जानते हो। कैसे वचन बदल सकता? कभी नहीं बदल सकता, ये बात याद रखो। बाइबल कहती है हम परमेश्वर से दूर थे, रहत थे, पापी थे, मिलाप नहीं हो सकता। अब एक मटीरियलिस्ट चीजों से कैसे मिलाप हो जाएगा जैसे दुनिया करना चाहती है। लेकिन यीशु आया, वो भी एक कुर्बानी बनकर हमारे लिए, पवित्र, पाप से रहत। किससे? तुम्हें ज्ञान में, विश्वास में बढ़ना है, ये सबसे मेन विषय। बाइबल कहती जब 12 साल की रोगन को चंगाई मिली तो उसके पीछे इफेक्ट क्या था, विषय क्या था, कैसे उसको चंगाई मिली। बाइबल ये कहती कि वो ड्राई थी, ड्राई, सूखी थी। उसके ऊपर वर्षा हुई वर्ड की। कुछ लोग उसे कंटिन्यू आकर बता रहे थे, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता पैदा हुआ है, उसका नाम है यीशु नासरी। वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। कोई कहता है उसने फलाने गांव में एक लंगड़े को खड़ा कर दिया, उस गांव में अंधे की आंखें खोल दी। ये लॉन्ग टाइम तक सुन रही थी और भीग रही थी उसकी भूमि, इसलिए उसका विश्वास बढ़ा। और जब उसका विश्वास बढ़ा तो उस समय एक कल्चर था कि औरत बंदे को छुएगी नहीं, या यहूदियों की व्यवस्था थी, उसके दिमाग में वो भी था, इसलिए उसने उसका कपड़ा छुआ। कपड़े छूने का कोई और मीनिंग नहीं है, उसको कहीं और कनेक्शन मत कर दो, उसको जैसा वचन कहता वैसा कनेक्शन रखो। बाइबल कहती है आज लोगों ने वचन को तोड़ मरोड़ दिया। क्या कर दिया? सुनो ध्यान से। उस समय यहूदियों की व्यवस्था थी। जब हम गहरी स्टडी करते तो ये बातें समझ आती है, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें वो सब बातें सिखाऊं, ठीक है। लेकिन अभी ये बात याद रखो, वो ड्राई थी, सूखी थी। उसके ऊपर वचन पड़ा, वचन की बातें उसके अंदर आ रही थी, कैसे काम हो रही थी, कैसे काम हो रही। जब तुम भी कंटिन्यू सुनोगे, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा करेगा, अपने अगुए को यूज करेगा, कुछ ऐसी बात, ऐसा वर्ड देगा, वो तुम्हें भिगोएगा अपने वचन में, तुम्हें भरेगा सामर्थ्य से और तुम हील हो जाओगे, तुम बड़ी से बड़ी बरकत पाओगे। यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास के ऊपर बड़ा जबरदस्त खाया। आप बाइबल में पढ़ोगे ना, जो यीशु मसीह ने सिखाया वो पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कभी भी किसी मटेरियल के ऊपर प्रार्थना करके उसको यूज करना ये बाइबल में कहीं नहीं सिखाया। उसने अंदर से फेथ करना। कल मैं बता रहा था स्पिरिचुअल फेथ और फिजिकल फेथ। दुनिया कौन सा विश्वास करती है? फिजिकल फेथ, चीज को देखकर। हम कौन लोग हैं? स्पिरिचुअल। और हम चीज को देखकर विश्वास करते हैं या अनदेखा विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास का मीनिंग क्या है? जो परमेश्वर, आज एक अजीब बात होगी। आज मेरी जर्मन में एक बात हुई किसी भाई से, वो है तो सिख बंदा, कई हालातों में था, उसको किसी ने सुसमाचार दिया तो जुड़ गया, मेरी अच्छी टीचिंग पकड़कर वो बढ़ गया। उसके बच्चे जर्मन अदर देशों का कल्चर बड़ा खराब है। 12-13 साल में तुम बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, औरत को कुछ नहीं कह सकते, कल्चर खराब है वहां का सिस्टम। बच्चों से परेशान था तो प्रभु में जुड़ गया, मुझसे मिला, इधर आया, बीज बोया, कई चीजें की, हमने बढ़ाया, जुड़ गया। बेटा गड़बड़ करता था, ठीक होगा, कई चीजें ठीक हो गई।
उसकी पत्नी भी आगे पीछे थी। उसने एक बार यहां भेजा उसको चर्च आई। सत्संग खत्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट में नहीं रुकी होगी, चलेगी। अब वो परमेश्वर को तो जानती नहीं, पवित्र परमेश्वर को, आगे पीछे पाप में भी है, गड़बड़ जीवन है, ठीक है। वो दुखी हो रहा है बेचारा, वो चाहता मेरे परिवार की रूहें बचे। उसको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ गई बॉडी में, पता ही नहीं। उसे समझा रहा है, कहती मैंने उधर जाना ही नहीं। उधर क्या है? कुछ नहीं, एक फोटो तक नहीं वहां लगी। यीशु की तो बात करते तुम, उधर जाओ उधर जाओ, एक भी चीज नहीं थी वहां, फोटो नहीं, फोटो तक भी नहीं उनके पास कुछ भी नहीं। इसे बोलते फिजिकल फेथ। क्या बोलते हैं इसको? तुम ये जीना चाहते हो फिजिकल फेथ। एक यीशु की फोटो ना होने की वजह से वो इधर विश्वास नहीं करते। यही दुनिया का हाल है। स्पिरिचुअल फेथ किसको कहते हैं? बाइबल में लिखा इब्रानियों में 11 जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए, वह है। हालेलुया, वो है। बाइबल कहती तू परमेश्वर में ही चलते फिरते हो, उसी में सांस लेते और जिंदा हो। जिस दिन ये फेथ बढ़ गया तो डरना बंद हो जाओगी, चिंता करना बंद हो जाओगे। शद्रक मेशक अबेदनगो की ये मन की आंखें खुल गई थी। वो जानते थे हम परमेश्वर में हैं, उसी में सांस लेने चलते हैं। इनकी ऐसी की तैसी राजा की, ये इसका भट्टे की कि हमें जला पाए, और किसी पत्थर मिट्टी की चीज के हमें अगर झुका पाए, ये मौत का डर देता है। वो डरे नहीं, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। उन्हें समझ आ गई थी कि हम परमेश्वर में। जिन्हें नहीं ये आत्मिक आंखें खुली, जिनको ये नहीं समझ, वो ही परेशान है दुनिया में, वो ही मसीह में ब्लेस नहीं है, वो ही आगे नहीं बढ़ रही। कितनों को समझ आ रही है? क्यों मैंने फोटो नहीं लगाई? क्यों चर्चेस के अंदर फोटो नहीं लगी होती? क्योंकि ये कनेक्शन होता है आत्मा के द्वारा। हम उन्हें रीतियों में नहीं डाल सकते। बोलो, क्योंकि रीतियों में डालेंगे तो वो जीवन नहीं पा पाएंगे परमेश्वर से। टाइम तो लगता है, ध्यान तो देना पड़ता है, मेहनत तो बड़ी है कि एक शारीरिक मनुष्य को आत्मा में कन्वर्ट करना। यहां शिक्षा है आत्मा में कन्वर्ट करने की, ना कि किसी के धर्म को बदलने की। ना धर्म होता है, ना यहां कोई धर्म है, ना हमने कोई बनाया है, ना प्रभु की ये शिक्षा है। यहां विषय है एक मनुष्य का मिलाप परमेश्वर से, अनंत जीवन पाना। हालेलुया, ये शिक्षा है। बाइबल में रोमियो में लिखा है विश्वास सुनने से, और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। अब मुझे बताओ आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन को सुनने से। परमेश्वर के जो काम है वो भी वचन है, जो हीलिंग होती है वो भी वचन है। उसको सुनने से क्या आएगा तुम्हारे अंदर? तुम उसको, विश्वास को कैसे तेल से या कपड़े से ले सकते हो? बताओ मुझे। कनेक्शन करता है ये बात? बाइबल से कनेक्शन करता है ये बात? नहीं करता ना, क्योंकि विश्वास सुनने से आना है। आप जब बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर की सुनोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आप कंटिन्यू सुनोगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा। हालात फिर खत्म होते जाएंगे। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं बढ़ा तो हालात कैसे खत्म होंगे? जब तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं बढ़ा, तुम्हारे अंदर दिलेरी नहीं आई खुदा के साथ चलने वाली, तो कैसे तुम्हारा जीवन बच जाएगा? कैसे तुम्हारी हीलिंग प्रकट होगी? इसीलिए तुम्हें कॉन्टिन्यू संगति में आना है और भीगना है उसके वचन से, उसकी बारिश से। हालेलुया। जो हर रोज प्रेयर पिलर पर उसकी बारिश होती है, हर रोज भी होती है, और हर थर्सडे, हर संडे होती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये विश्वास बड़ा विषय है। क्या है ये? कुछ लोग, आप जानते हो, मैं अपनी एक शिक्षा देता हूं, मेरी अपनी।
मैं जब यीशु मसीह में आया तो इत्तेफाक से मेरे अगुआ वो निकला जो पढ़ा नहीं था, उसको बाइबल इतनी नहीं आती, मैं चुना ही उसके द्वारा गया। लेकिन मैं तो पढ़ा था, मैं बाइबल जानना चाहता था, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था मुझे इसकी अच्छे से समझ नहीं आती थी। मैं अगुए को बताता था तो वो क्या करते थे, वो मुझे समझा नहीं पाते थे, क्योंकि उसको समझ नहीं थी खुद को, वो ज्यादा ही प्रेरित करते थे अकेले, फिर भी काम करता था परमेश्वर। ठीक है, फिर इधर उधर कई अगुओं से मुलाकात हुई, वो मेरे लिए काम खराब हो गया, ज्यादा मुलाकात हुई, इसकी सुनी उसकी सुनी इसकी सुनी। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, आपको समझ आ रही नहीं आ रही? पहले मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से। आपने मेरी गवाही सुनी ना कि मैं यीशु के नाम से थप्पड़ मारने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा बेटा वो वीरेंद्र हील हो गया तो उसकी वजह से मैं यीशु को अच्छा मानने लगा, लेकिन मेरे आंसर नहीं मिल रहे थे, जिससे मैं यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहा था अच्छे से। बस वो चमत्कार से मैं बना हुआ था, मैंने संगति करना शुरू कर दी, चर्च जाना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे समझ नहीं आएगी, मैं कैसे दिल से विश्वास करूंगा। बाइबल में भी लिखा, बिना प्रचारक कैसे विश्वास करोगे, लिखा है ना। तो ये बात सीखो। फिर एक दिन मेरा विश्वास बन गया, मैंने यीशु को सब कुछ मान लिया, अपना परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। अब मेरी जिंदगी में वही सब कुछ है, लेकिन अब भी मेरी प्यास बाकी थी बाइबल को सीखने की। एक बार मैं एक पास्टर का बड़ा फैन था, मैं उसके साथ रहता था, उसके साथ मैं सेवा करता था। वो भी इतनी बाइबल नहीं जानता था, क्योंकि उसने मेरे दुष्ट आत्मा को निकाला था, उस पास्टर ने, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक से आया था। तो मैं उसकी बड़ी इज्जत करता था, मेरे पास कार थी, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा था काम से, बिजनेस से। वो मुझे महीने में 15-18 दिन पास्टर जी लेकर जाते थे मेरी गाड़ी से इधर उधर, अपना पेट्रोल, सेवा, मुझे अच्छा लगता था। एक बार मुझे किसी एरिया में ले गए, वहां मुझे वहां एक और वो पास्टर, उसको पास्टर, मैं तो पास्टर कहता था, वो पास्टर तो नहीं था, मतलब उनकी शिक्षा में पास्टर होता ही नहीं कोई, उनकी शिक्षा में पास्टर करके बात नहीं करते। उसने बड़ी बातें शेयर की, उसने ना एक बाइबल का वचन रखा इनके सामने कि इसका मतलब क्या है। वो पास्टर हमारे भी घुमा फिरा के बात कर रहे थे, इनके साथ जितने एल्डर वगैरह थे, चेले चूले, वो भी घुमा गए, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बंदा लॉजिक से बात कर रहा था, क्योंकि मेरी सीखने की चाहत थी। वो कहता, हमारे पास दिल्ली से एक बाइबल टीचर आता है, अगर आपके पास कोई नौजवान बच्चे हो तो हम बाइबल टीचर करवाते हैं, बाइबल की टीचिंग करवाते हैं, क्या कोई करना चाहता है? मैं एक मिनट में बोल दिया हाँ, क्योंकि मैं करना चाहता था। बोलो। तो जब उन्होंने कहा ठीक है, नंबर नोट कर लो, पास्टर जी तो गुस्सा गुस्सा कर रहे होंगे, अंदर अंदर कर रहे होंगे। मेरा तो दिल सीधा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे पास्टर के सामने बोलना हाँ मैंने करनी है, तो मेरा लाओ मुझे नंबर दो। तो पास्टर जी भी चुप रहे, कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे हाव भाव को देखकर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मैं कॉल करता हूं, वो कहते हैं मंगलवार आना। मंगलवार हमारी संगति, मैं पहली बार जाता हूं, बड़े बच्चे होते, 5, 7, 8 बच्चे, बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, बड़े वचन शेयर करते हैं, मुझे, मैं आनंद से भर जाता हूं। ऐसे मैंने देखा नहीं था जैसे वो कर रहे थे। एक एक बच्चा ये वचन बड़ा अच्छा शेयर कर रहा था, मुझे वचनों की प्यास थी। तो मैंने पूछा, मैं तो टाइम से पहले चला गया, मैंने कहा अगली बार कितने बजे? कहते उतने बजे। मैं आधा घंटा पहले चले जाता था, इतनी प्यास थी मेरे अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वैसे बड़ी अच्छी संगति। वो लास्ट में मुझे वो भाई साहब कहते हैं, पास्टर जी, वो उनमें पास्टर करके बात नहीं करते थे, सर करके बात करते थे, सर या लीडर करके। वो कहते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, वो एक गुरु है। मैं जब सुनता हूं मैं अचकरा जाता हूं, मैं कहता हूं मैं रात सोया ही नहीं,
पहले तो मैं बड़ी मुश्किल से यीशु मसीह को जाना कि मेरा वो परमेश्वर है। अब एक नई बात मेरे सामने आ गई कि वो गुरु है। मैं रात सोया, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया उस पर। अगले दिन भी मैं काम पर हूं, मेरे दिमाग में बंदा ही चली जा रहा है, इसने यीशु को गुरु कह दिया, गुरु कह दिया, कहता वो परमेश्वर नहीं। मैं तो ऐसे जैसे मेरे अंदर लड़ाई लग गई। उसके बाद क्या होता है, मैं कहा अगर इसका कॉल आया ना, इसको मैं गालियां दूंगा कि मुझे दोबारा कॉल नहीं करनी। लेकिन वो मुझे कॉल आती है उसकी, मैं गुस्से से बोलना पता नहीं, मैं फिर चला जाता हूं वहां। उसके बाद मैं वो ये जो पेंटिकॉस्टल शिक्षा छोड़ देता हूं, उस शिक्षा में चला जाता हूं। पहले मैंने 7 साल 6 साल 7 साल यीशु मसीह को परमेश्वर माना, फिर मैं लोगों को नेगेटिव करता था, वो परमेश्वर नहीं है, वो ये गुरु है। पूछो जो लोग हमारे साथ थे, ये लड़की हमारे साथ थी उस शिक्षा में, हाथ खड़ा कर, उसको गुरु करके बात कर देते। इसीलिए ज्यादा जब तुम इधर उधर से सुनोगे तो यही तुम्हारा हाल होगा जैसे मेरा हुआ था। कोई कोई शिक्षा देगा, कोई कोई देगा। अगर तुम्हें खुदा मेरे पास लाया है ना, तो तुम्हें इतना बढ़ाएगा परमेश्वर के, हैरान हो जाओगे, फंसोगे नहीं आप। क्या नहीं करोगे, ये रियलिटी है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने 7 साल यीशु मसीह को गुरु करके बात की, परमेश्वर करके बात नहीं की। मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन का विषय बन गया था। ऐसी ऐसी टीचिंग्स है, यीशु मसीह में ऐसे गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए बचो। जब मैं बातें करता हूं कुछ लोग तो ले ये सोचते भी इत्थे ही मरो, जो अहीं कहने वो करो, इत्थे मरो मिटो, ये ते सानू बनाओ गुलाम। अरे तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम्हें राइट करता हूं परमेश्वर के साथ। इधर जितना सुनोगे उतना गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाना है, तगड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तगड़ा बन जाएगा। फिर परमेश्वर मुझे वापस लाता है इसी शिक्षा में, जो दुनिया में बिल्कुल राइट शिक्षा है, और इसमें भी जो रीति रिवाज है वो भी हटा दो, और पूरा जो मैं कह रहा हूं वो करो। फिर देखो मजा जिंदगी का। हालेलुया। क्या आप करने के लिए तैयार हो? समझ आई आज की नहीं आई? अगर आई है बात तो पकड़ के रखना, फिर नहीं तो भटक जाओगे। दुष्ट चाहता है ये भटको, वो चाहता है भटको। वो कहता है अगर तुम यीशु से बाहर नहीं जाना, यीशु में भटको, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें कभी विश्वास ना करना है, तुम्हें कभी परमेश्वर के साथ चलना ना है, कभी तुम्हारा भरोसा अपना सीधा डायरेक्ट उस पर ना बने। शैतान ऐसा चाहता है। वो चाहता है तुम सोचो मुझसे होगा, इससे होगा, उससे होगा शायद। ये शैतान कहता मैं चाहता हूं, हाँ छोड़ दो इसको, छोड़ दो, वो पीछे जा, अपना काम कर। आपको समझ आया नहीं समझ आया? इसीलिए ये 2 हफ्ते तुम्हारे लिए, कल पहला था, आज दूसरा दिन है। सब प्रेयर पिलर में कंटिन्यू बने रहना है। ये 2 हफ्ते रिसीव करना है तुमने परमेश्वर के वचन, रिसीव करना पावर को, इस प्रेयर को, वर्ड को जो रिलीज होंगे मेरे मुंह से। आज आप लोगों ने बस इतना बोलना, यस आमेन। मुझे लगता था कल आप जैसे वर्शिप में कोर्स लगाते हैं ना हम लोग एक साल, वैसे नहीं कर पा रहे थे आप लोग, है ना? आगे पीछे कुछ ना कुछ हो रहा था। अब बस इतना बोलना, यस आमीन। क्योंकि आज मुझे ऐसे बैठकर अच्छे से सब बातों के लिए बस प्रेयर करनी है, आपके लिए रिलीज करनी है पावर। क्योंकि जो पावर मेरे मुंह से रिलीज होनी, जो वर्ड रिलीज होने, ऑलरेडी खुदा की इच्छा है, उसी ने मेरे मन में डाला, तो ये काम होना है। लेकिन विश्वास कैसे? तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें विश्वास से बनना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें, जैसे बाइबल कहती है, जब तुम्हें, यही तो आत्मिक जिंदगी है ना, जब तुम्हें विश्वास करना आएगा, यही आत्मिक जिंदगी। विश्वास का मतलब नहीं हाँ मैं विश्वास करता हूं, सिंपल लोग कहते हैं विश्वास करता हूं। विश्वास का मीनिंग बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब तुम्हें विश्वास करना आया ना, तुम बड़े बड़े हालातों में नहीं डरोगे, कहोगे ये कुछ भी नहीं। जब तुम्हें विश्वास करना नहीं आता, छोटी छोटी बातों में मन खराब करो।
छोटी छोटी बातों में घबरा जाओगे, डर जाओगे, क्योंकि वो विश्वास अभी है ही नहीं, वो अल्प विश्वासी है, डाउट वाला विश्वास। छोटे छोटे हालात तुम्हारा मन खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटे छोटे हालात। हालात है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, तुम्हें पक्का करना अपने मन को। इसीलिए भीगना है, अपनी जमीन को भिगोना चाहते हो तो फिर वफादार बन जाओ इस मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं, मैं भी इसमें एक सेवा करता हूं। मैं सेवा इसलिए करता हूं, मैं उस मुकुट को पाना चाहता हूं जो कभी मुरझाने का नहीं, इसीलिए मैं सेवा करता हूं। तुम मुझे क्या दे सकते हो, या पैसा क्या है? मेरी रूह बचा सकता है पैसा? नो। मैं उस मुरझाने वाले, जो मुरझाएगा नहीं मुकुट, उसके कारण मैं सेवा करता हूं, उस मुकुट के लिए करता हूं। बाइबल में लिखा, तुम सब उस मुकुट को पाने के लिए ये सेवा करो। तुम्हारा भी काम है, लोगों को राइट शिक्षा दो, राइट शिक्षा का सुसमाचार दो, लोगों को पता चले पॉजिटिव शिक्षा क्या होती है। कल मैं एक परिवार से मिला, किसान सिख परिवार से। जब वो चले गए, उनकी बेटी से मेरी बात हुई, मैं अथरू आ गए मेरी आंखों, सच्ची। मैं आत्मिक रोया। जैसे बाइबल में भी एक जगह पर लिखा, जब लाजर मर गया तो अपनी बहनों से मिला तो लिखा यीशु रोया, आत्मिक रोया, प्रेम था उसके अंदर, इसलिए रोया। मैं बताता हूं, वो परिवार जुड़ा अपने एक बेटे एबनॉर्मल के लिए, ठीक है। किसी ने बताया ये एबनॉर्मल चर्च में ठीक हो जाएगा, अन्ना जैसे यहां वो लेकर आया अपना एबनॉर्मल बेटा, ठीक है। वो जब चर्च में जुड़े तो ठीक हुआ 20%, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी चल रहे हैं वो। 30 हो गया होगा, 30-40% ठीक हुआ, ये भी बड़ी बात है ना, इतना ठीक हो गया। उसको दौरे बंद हो गए, मुंह से वो पानी गिरता ना, लार, वो बंद होगी, चीजें तोड़ता था वो बंद होगी, काफी चीजें ठीक होगी। वो ना, उनकी एक उसकी एक सिस्टर थी जो मे बी लुधियाना में शादी हुई थी उसकी, तो उसका पति अमेरिका था, ठीक है। वो लड़की एक नर्सिंग, जीएनएम के बाद एक अमेरिका की नर्सिंग होती है, वो यहां से तैयारी कर रही थी, क्योंकि वहां वो जब जाएगी, क्योंकि उसने तो जाना क्योंकि उसकी पीआर पति है वहां पर, तो इसका तो वीजा लगना, इसने जाना है। उससे पहले वो यहां सीखने आती थी, मैंने उसको शिक्षा दी, बड़ी बात, तगड़ी वाली। जब इतनी तगड़ी शिक्षा दी जो मेरे पास, उससे वो बढ़ गई। उसने एक बार, उसका पति आया, उसने उसको इतना मारा ना, इतना मारा, कहता तू चर्च नहीं जाना, कहती जाना है, मुझे जाना है, मैं नहीं छोड़ सकती परमेश्वर को, तुझे छोड़ दूंगी लेकिन परमेश्वर को छोड़ नहीं छोड़ सकती। एक बार मेरे पास आई, कहती उनको बड़ा जलील किया, पंचायतें इकट्ठी, बड़ी बेइज्जती होगी उनकी। क्या होगी उनकी? इतनी बेइज्जती होगी, आप सोच ही नहीं सकते क्या क्या हुआ। लेकिन वो खड़ी रही लड़की, कहती नो, बढ़ेगी ना, सीखगी वो। कल जब मेरी बात कराई गई तो वो मुझे कहती, पापा जी मेरी 9 लाख सैलरी है यहां पर अमेरिका में। कितनी? और उसका दशमांश बनता है 90,000। मैं 90,000 से भी 10,000 5,000 ऊपर डालूंगी, नीचे नहीं। रो रही थी कि मैं इतना पवित्र नियम पूरा नहीं कर पा रही हूं अपने पति की वजह से। किसकी वजह से? और मैंने अब फैसला लिया, क्योंकि मैं यहां प्रचार कर रही हूं, यहां इतनी गोरों को जरूरत है, चर्चिस वालों को जरूरत है, क्योंकि सब टेढ़े मेढ़े, उनको राइट शिक्षा नहीं पता। इतना दिल, इतनी प्यासी, और मुझे कहती अब मैंने फैसला ले लिया है, अब हम आने वाले हैं, मैं जब आऊंगी पहले तो अपना बीज बोऊंगी सारा, फिर उसके बाद मैंने उससे बात करनी है कि अगर तुझे मुझे पीछे चलना होगा, राइट, नहीं तो तेरा मेरा खत्म रिश्ता।
इसे बोलते हैं असली प्रेम। क्या बोलते हैं? हमारे अंदर तो नकली प्रेम है, स्वार्थी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इधर भी देख लिया, उधर भी चल गए, इधर भी चल गए, वहां की भी कोई चीज मंगवा ली, कहीं से तो बड़ा। ऐसा है परमेश्वर। ये तो शारीरिक जीवन था पहले जब हम दुनिया में थे। अब तो वो प्योर खुदा मिल गया है। प्योर के साथ चलो, फिर देखो जीवन कैसे आगे बढ़ता है। कितनों को समझ आ रही है बात? अगर इस बात को तुमने पकड़ लिया, जब मैंने उसका, जब वो रो पड़ी कि मैं कुछ नियम नहीं पूरे कर पा रही, इतना दिल सच्चा। इधर 2 मिनट में सब वचन तोड़ देते हैं लोग, कोई परवाह नहीं करते। कहते हैं फिर हालात में हम 1 मिनट में गलत अंगीकार, 1 मिनट में आगे पीछे, 1 मिनट में कोई भय नहीं परमेश्वर का, कोई मतबल, कोई। कितनों को बात समझ आ रही है आज? देखो, हमने कैसा बनना है इंसान, मैं सब बातों में तुम्हें सिखाऊंगा। अभी 1 मिनट रुक जाओ। आज वो खुदा तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा, ठीक है? लेकिन अभी जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग की, तो मैंने सबको बोला आप सब शेयर करो मीटिंग। 350 से भी ज्यादा शेयर कर दिया। कल मैंने बोला नहीं, कल शेयर नहीं किया ज्यादा लोग। ये क्या मैटर है? इसका मतलब मुझे हर बार कह कर काम करवाने हैं परमेश्वर के? अपने आप करो, बरकत पाओ। जितना करोगे, जितना चलोगे, उतनी बरकत पाओगे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है आज? समझ आ रही है, नहीं आ रही? जितना उसकी इच्छा में चलोगे, उतनी बरकत पाओगे। जितनी मैंने टीचिंग दी, इसको छोड़ना नहीं आज। क्या नहीं करना है? इसको असली प्यार करना है उससे, नकली नहीं। उसके साथ चलना। मुझे शिक्षा ये है बाइबल की कि तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाने के लिए मैं अगुआ हूं। तुम यहां जुड़े हो, तुम कहां जुड़े हो, किस चर्च में जाते हो, मतलब चलने की। अगर तुम्हारा अगुआ तुम्हें चला नहीं पा रहा अच्छे से, तो तुम्हारा भला नहीं होगा। नियम तो ये, तुम अगर बदले नहीं, आत्मा में आए नहीं, तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास बढ़ा नहीं, तुम्हें विश्वास करना आया नहीं, तुम्हें आत्मिक समझ आई नहीं, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली नहीं, तुम्हें ध्यान आया ही नहीं, तो जहां आपा में 100 चर्च चले जाओ, चाहे 200 चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए पकड़ो ये बात, ध्यान दो। अगर जबरदस्त जिंदगी चाहते हो तो रेडी हो जाओ। फिर हाथों को हिलाओ। मैं कंटिन्यू रिलीज करूंगा वर्ड को, अपनी जिंदगी में उतारो, पकड़ो और पक्का मन बना लो। ये हो चुका, आज खुदा कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है। उनके मुंह से आने वाला हर वचन सच्चा है। अगर उन्होंने 2 हफ्ते कहा तो आत्मा के द्वारा कहा है। इसका फल है, मैं इसमें खरा बन चुका हूं, वफादार बन चुका हूं। बोलो बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो, क्योंकि तुम्हारी हर रुकावट को मेरा खुदा तोड़ रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आप कर्जे के नीचे हो, चाहे आपके सामने केस हो, आप केसों के नीचे हो, आप कर्जों के नीचे हो, मेरा खुदा उस बंधनों को तोड़ रहा है यीशु के सामर्थी नाम। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। तुम्हारे फाइनेंशियल जीवन में, तुम्हारे कारोबार में जो भी रुकावट बनी हुई है, जो भी हालात बना हुआ है, उसे मैं यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं तुम्हारे ऊपर। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं, 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 सामर्थ को रिलीज करता हूं। उठ जाओ, कह रहा हूं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये कह रहा हूं, उनके दिमाग में आ रहा है ऊंचा बोलना है। अब यही विषय है। तुमको नहीं कहा, तुम बैठ जाओ सारी, हमने उठना है। तुम लोग बैठे बैठे बस रिसीव करो, सब लोग। ये भी बड़ी कंफ्यूजन है, किनको कह रहा हूं, किनको नहीं कह रहा हूं। हाथों को हिलाओ फिर से। जो भी टीचिंग ली उसमें खड़े हो जाओ।
मेरे 7 साल यीशु मसीह में विश्वास करने में लगे, अगले 7 साल मैंने यीशु को आम कर लिया, उसको ये मान लिया वो गुरु है, एक आम गुरुओं की तरह गुरु। एक ऐसी शिक्षा का प्रभाव आ गया मेरे ऊपर। अगर आज तुम्हारे अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है, तुम अंदर से नहीं जुड़े, तुम एक मटीरियलिस्ट चीज को पकड़कर यीशु के नाम से तुम्हारा भला होगा उस पर अपना विश्वास ले आए हो, तो यह भी तुम्हारा राइट विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर हो। किसकी सामर्थ पर हो? वो सामर्थ तुम में काम कर रही है। वो बड़ी से बड़ी रुकावट, बड़े से बड़े हालात जो तुम्हारी जिंदगी में बने हैं, चाहे तुम्हारी कोई बेटी बेटा, उसकी मैरिज को लेकर, उसके जीवन को लेकर, उसका जीवन आगे पीछे किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा खतरनाक मैटर है, तो मैं खुदा के दास होने के नाते उस मैटर को तोड़ देता हूँ, तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ देता हूँ। हील हो जाओ, सच्चे हो जाओ, फ्री हो जाओ। हर रोग जो तुम्हारे शरीर में बना हुआ है, हर बीमारी, हर शैतान का काम, हर शैतान की ओर से जो तुम्हारी जिंदगी में कोई रोग है, कोई हालात है, कोई व्यभिचार की चीजें हैं, कोई भी खतरनाक विषय जो शैतान ने तुम्हारी जिंदगी में बनाया है, जिससे तुम बाहर नहीं आ पा रहे, चाहे नशा हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे क्लेश हो, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हारे जीवन में शैतान ने बनाई है, उसको मैं यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूँ, 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 सामर्थ को रिलीज करता हूँ। मैं हर उस शैतानी गंदे बंधन को, हर उस शैतान की जकड़न को, हर उन गंदी बुरी दुष्ट आत्माओं को जो तुम्हारे ऊपर आती है, या तुम्हारे कारोबार में काम करती है, परिवार में काम करती है, तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन के रूप में, क्लेश के रूप में वो गंदी बुरी आत्मा काम करती है, मैं खुदा के दास के नाते होते हुए उस शैतानी गंदी दुष्ट आत्मा को तुम्हारे जीवन से तोड़ देता हूं, 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 उस काले जादू को तोड़ देता हूं, उस ब्लैक मैजिक को तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे जीवनों के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, कारोबार के ऊपर, काला जादू उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से, तोड़ देता हूँ। हर वो बीमारी जो खतरनाक है, जो बड़ी है, चाहे वो सिर का ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, पेट का ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो, उसको मैं यीशु के सामर्थी नाम से उस ट्यूमर को, उस ब्रेन ट्यूमर को, पेट के ट्यूमर को, किसी भी जगह आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर, गांठ बना, ट्यूमर बना, कैंसर का बना, किसी भी प्रकार के गांठे, ट्यूमर उखड़े टूटे, उखड़े टूटे, खत्म हो जाए जड़ से, खत्म हो जाए जड़ से। तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। रिसीव करो ऊंचा वाला, रिसीव करो बड़ा वाला। दूसरे लोगों के लिए, जो लोग, अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो रिसीव करना। परमेश्वर, मैं रिसीव करता, जिनको है वो हील हो चुके हैं, ऐसे बोलना है। जो बीमारियां आपके लिए नहीं है फिर भी तुमने रिसीव करना है, क्योंकि उसमें सामर्थ है जो तुम रिसीव करोगे, तुम में होकर, तुम्हारे शब्दों में से होकर उस भाई के लिए काम करेगी जिसको जरूरत है। वो बहन, वो बच्चा, कोई भी हो जिसमें ट्यूमर है, गांठे हैं, कैंसर का ट्यूमर, मुंह में ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर, पेट में ट्यूमर, घुटनों में, टांगों में, पीठ में, किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में जो ट्यूमर बना हुआ है, ओ यीशु के नाम से उखड़े, उखड़े। ऊंचा करो माइक थोड़ा मेरा। उखड़े, 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 टूट जाए, जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। वो ट्यूमर जड़ से, वो गांठे, वो बीमारी, हर तरह की ब्लॉकेज, चाहे हार्ट की हो, चाहे शरीर के ब्रेन में, आंखों में, पेट में, टांगों में, किसी भी जो आपके शरीर में ब्लॉकेज बनी हुई है, नाड़े ब्लॉक है,
उसको मैं यीशु के सामर्थी नाम से खोल देता हूं, 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 खोल देता हूं। उसकी सामर्थ से भर जाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ। इसको थोड़ा सा ले लो, उसकी सामर्थ से भर जाओ। तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। आज से तुम प्रार्थना करने वाले बन जाओ, प्रार्थना करने वाले बन जाओ, प्रार्थना करने वाले बन जाओ। हर तरह की रुकावट, हर तरह की शैतानी रुकावट, हर तरह का दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारी बुद्धि के ऊपर, तुम्हारी सोचों के ऊपर हट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हट जाए यीशु के सामर्थ्य। बुद्धि में बढ़ जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ। इनके थोड़े थोड़े माइक नीचे रखो, ज्यादा तेज, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, मेरी आवाज से थोड़े से नीचे चाहिए। उसकी जिंदा शक्ति तुम्हें फ्री कर रही है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी हड्डियों में काम कर रही है, तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है, तुम्हारे शरीरों में काम कर रही है। तुम जितने दिने भी यीशु में चल रहे थे, चलकर भी तुम्हारी शरीर में जकड़न थी, वीकनेस थी, कमजोरी थी, कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ ना कुछ हालात, कभी वीकनेस, कभी बीमारियां, कभी दर्दे। आज अभी उसकी सामर्थ वो उखाड़ रही प्रॉब्लम को, उखड़ जाए वो प्रॉब्लम, उखड़ जाए वो प्रॉब्लम। बार बार अटैक तुम्हारे शरीर पर, परिवार पर, घर पर, बिजनेस पर, आपके फैमिली के ऊपर जो आते हैं, सैटेनिक अटैक, दुष्ट के अटैक, क्लेश के अटैक, बीमारियों के अटैक, उसे मैं तोड़ देता हूँ, 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 तोड़ देता हूँ। जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे ऑनलाइन, चाहे यहाँ पर, चाहे वो मुंह में कैंसर, पेट में कैंसर, आंखों में, मुंह में, जीभ में, दांतों में, पेट में, किसी भी प्रकार का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर है, टांगों में कैंसर, पेट में कैंसर, इसी वक्त उसकी सामर्थ उस कैंसर पर रिलीज करता हूं, कैंसर पर सामर्थ को रिलीज करता हूं, वो खत्म हो जाए कैंसर। उसकी जीव शक्ति जो मुर्दों को जिंदा करती है, वो जीव शक्ति उस कैंसर को राइट नाउ जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से, जड़ से, जड़ से। ओ कैंसर की बीमारी, ओ कैंसर की बीमारी, आउट, शट, आउट, शट, आउट, शट। उसकी जीव शक्ति से हर प्रकार का कैंसर खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, जड़ से, जड़ से, जड़ से, जड़ से। इस गंदे कैंसर के रोग को, इस शैतानी कैंसर के रोग को मैं तोड़ देता हूं, आपके शरीर से उखाड़ देता हूं, 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 उखाड़ देता हूं। रोज़े रोज़े की बड़ी सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है, तुम्हारे शरीर में सामर्थ काम कर रही है। रिसीव करो इस सामर्थ को। ऑनलाइन, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, हर एक जन स्ट्रांगली बना रहे आज, हर एक जन स्ट्रांगली बना रहे आज, क्योंकि उसकी सामर्थ तुम्हें फ्री करने जा रही है। अगर तुम्हारे शरीर में कुछ पेंडिंग है, कुछ चीजें रुकी हुई है, इन्फेक्शन है, बॉडी बार बार बीमार होती है, कुछ ना कुछ हालात तुम्हारे बने रहते हैं तुम्हारे शरीर में, पीठ दर्द, पेट दर्द, खाने की प्रॉब्लम, पेट फूलता है, पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, आंखों के रोग, कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में जो बना हुआ है वो टूटे, टूटे, खत्म हो जाए, टूटे, 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 जड़ से तुम्हारे शरीरों से वो रोग खत्म हो जाए। तुम्हारे बिजनेस को ब्लेस करता हूं खुदा के आत्मा के द्वारा। रिसीव करो ऑनलाइन जहां के लोग, खड़े रहना, क्योंकि जो मैं दर्शन इन दिनों में देख रहा हूं, जो पावर को मैं बढ़ते हुए इन दिनों में देख रहा हूं, तुम ऊंचे किए जाने वाले हो, तुम ऊंचे किए जाने वाले हो, ऊंचे किए जाने वाले हो, ऊंचे किए जाने वाले हो। तुम्हारे घर बरकत से भर रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस, कारोबार, तुम्हारी जॉब, जो कुछ भी तुम करते हो, बिजनेस, कारोबार, उस पर बरकत ठहर रही है।
बरकत 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 बरकत। हर अंधकार की रुकावट को तोड़ देता हूँ, हर अंधकार की रुकावट को तोड़ देता हूँ, हर अंधकार की रुकावट को तोड़ देता हूँ, हर रुकावट को तोड़ देता हूँ। रेडी हो जाओ आज आत्मा से भरने के लिए, उसकी सामर्थ से भरने के लिए। भर जाओ उसके आत्मा से, रिसीव करो इस वचन को। भर जाओ उसकी सामर्थ से, बुद्धि से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। आज से आत्मिक बुद्धि से मन खुल जाए, शरीर में ताकत आ जाए, अभी वो ढीला बन जाए, वो आलस जाए, वो रुकावट जाए, जाए आपके शरीर से। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। इसी वक्त हर बीमारी जो तुम्हारे शरीर में बनी है, लीवर की, पेट की, लीवर के डिसीज, लीवर का फैटी, लीवर के रोग, लीवर का कैंसर, लीवर के डिसीज, पेट के रोग, अल्सर बनना तोड़ देता हूं, खत्म करता हूं इस बीमारी को। सामर्थ को रिलीज करता हूं, 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 सामर्थ को रिलीज करता हूं। किडनी के रोगी, किडनी की इंफेक्शन, जड़ से किडनी के रोगी ऑनलाइन, चाहे हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती है, चाहे 2 बार होती है, चाहे मेडिसिन चल रही है, क्रेटेनाइन बढ़े हुए, नीचे नहीं आती, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती, मैं घोषणा करता हूं किडनी के रोगी हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, शुगर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। डायबिटीज के रोगी, आंखों के रोगी, कानों के रोगी, आंखों की बीमारियां, कानों की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए। खुल जाए आंखें, 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 खुल जाए कान, आंखों की बीमारियां जाए, कान की बीमारियां जाए, कान की, आंख की बीमारियां जाए, जाए, छोड़ो, छोड़ो, टच, हील हो जाओ, 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 हील हो जाओ। ओ शर बाबा, आ देख लो, आ देखो बंदे नु, आ मर रहा जी, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ फिर मर रहा, ठीक नहीं है। यही हाल है लोगों, परमेश्वर को नहीं जानते, मनुष्यों के पीछे चलते। सेवक मैं मनुष्य, सेवक मनुष्य, सब मनुष्य, वो खुदा के ठहराए। अगर तुम्हें खुदा यहाँ लाया है, क्या नहीं होता यहाँ, क्या नहीं होता यहाँ? कैंसर नहीं जाती, कौन सी बीमारियां नहीं जाती, क्या कर्जों से मुक्त नहीं आते, 2-2 करोड़ के कर्जे नहीं जाते, क्या दुनिया भर के वीजे नहीं लगते, क्या नहीं होता? ये किसकी मिनिस्ट्री है? परमेश्वर की। क्यों भटक रहे हो? ऑनलाइन बढ़ो, पॉजिटिव शिक्षा पकड़ो, पॉजिटिव प्रेयर में बढ़ो। एक अब बढ़ रहा है, उधर भी गया था चंगाई लेने, कर दो प्रे, उधर भी भटक रहा था। हम तो मिलेंगे, हम तो इनकी बात सुन सकते हैं, बोलो इसको राइट गाइड कर सकते। ओह इधर आ, तेनू है शैतान, इधर आ मेरी तरफ, इधर आ, ओ इधर आ मक्खी, कैमरे वाले को मारने जा रहा था, इधर बाप के सामने आ, इधर तेरा बाप खड़ा है, इधर आ। ये व्यभिचार का आत्मा बड़ा गंदा, देखो पीछे जा रहा ना, अब क्यों नहीं आता ये आगे? फायर शैतान मुझे फायर कर रहा है। हाँ देख, हंसे वाली बात है ना ये, इसने मेरे पर फायर रिलीज करनी शैतान ने, ये उल्टा काम हो गया। इस बीच में बड़ी बातें जो लोगों को नहीं पता, चलो छोड़ दे, एक मारूंगा शैतान तेरी, ये देख करती है किसमें, मेरे के तेरे ऊपर, छोड़ दे इस बच्चे, छोड़, आओ
शट आउट, शट आउट यीशु के नाम से। छोड़ दो, जा रहा है, खत्म है इसकी कहानी। छोड़ दे इसका शरीर शैतान, छोड़ दे इसका शरीर बॉडी। शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। चल उठ और उधर बैठ जा आराम से। चलो उठ भाई, उधर बैठ जा आराम से और सीख ज्ञान और बढ़ आगे, ताकि तुम्हारा भला हो। क्या हो तुम्हारा? आपको समझ आता है कि नहीं आता है? परमेश्वर के साथ बढ़ना है। किसके साथ? जो मैं शिक्षा देता हूं ना यहां, वो सबसे बड़ी, देखो हाल बेचारे का। इसीलिए यहां की पॉजिटिव शिक्षा तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। अरे कल हम गवाही दे रहे थे, परसों एक 35 लाख से आजाद हुआ कर्जे से, मरने वाले हालात थे। जब वो मिला, मैं कई बार मीटिंग की उससे, उन्हें गाइड किया कैसे चलना है। अभी लाखों में बीज बोने वाला बना दिया परमेश्वर ने। कैसे? लाखों में। सुनी कि नहीं कि भाई? आज भी डाली। जब मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा इधर आ, तू किसी पास्टर को जानता है? कहता हम तो किसी को भी नहीं जानते, हम तो आपको और परमेश्वर को जानते बस। इसीलिए वो इतनी बरकत पा गया, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं, इधर उधर की बातें भी लोगों को कंफ्यूज कर देती है। तुम्हें परमेश्वर में बढ़ना है। किसमें? सीखनी है एक राइट शिक्षा, एक पॉजिटिव शिक्षा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हाथों को हिलाओ और पावर को रिसीव करो। भर जाओ सामर्थ से, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ सामर्थ से, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ सामर्थ से। आज की रात तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ उतर चुकी है। मेरे मुंह से पावर जो रिलीज हो रही है, छूट जाओ, छूट जाओ हर गंदे रोग से, हर गंदी बीमारी से जो तुम्हारे शरीरों के अंदर बनी हुई है। हर दुष्ट का गंदा हालात तुम्हारे घर में, परिवार में, बच्चों में, जीवन में जो बना हुआ, टूटे उखड़े, टूटे उखड़े, टूटे उखड़े, टूटे उखड़े, टूटे उखड़े। तुम्हारे शरीर से हर रोग तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, डायबिटीज की रिपोर्ट नॉर्मल आए, कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आए, काला पीलिया, HIV के रोग, ये लाइलाज रोग होते हैं। मैं यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं, ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल आ जाए। HIV के रोगी, पीलिया के रोगी, काले पीलिया के रोगी, बवासीर के रोगी, एलर्जी के रोगी, हील हो जाओ, हील हो जाओ। हर तरह की एलर्जी आपके फूड पाइप में, खाना खाने में, गले में जो अटकता है, पेट फूलता है, आपके गले में, फूड पाइप में जो रोग है, गले में थायराइड है, गले में कोई रोग है, टाइफाइड है, किसी भी प्रकार का रोग, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सीखो, सीखो, टच। हर तरह की बीमारियां जो तुम्हारे शरीर में, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। इसी समय जिनके बच्चे एबनॉर्मल हैं, जिनके बच्चे एबनॉर्मल हैं, उनके ब्रेन काम नहीं करते, मंद बुद्धि हैं, या ब्रेन में ऐसे रोग हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसकी सामर्थ को रिलीज करता हूं, हील हो जाए, वो चंगे हो जाए। वो बच्चे जो एबनॉर्मल है, ब्रेन की बीमारियां हैं, मंद बुद्धि है, मेंटली प्रॉब्लम है, ऐसे रोगों से वो बच्चे, आपके कोई भी लोग चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, हील 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 हो जाओ। सामर्थ, 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 सामर्थ काम करे, 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 सामर्थ काम करे। हर जकड़न, हर तुम्हारे अंदर जो रोग बना है,
हार्ट का रोग, फेफड़ों का रोग, टीबी का रोग, फेफड़ों में सांस की कमी, दमे का रोग, अस्थमा का रोग, पंप लगे हैं सालों से, इसी वक्त पंप छूटे, दमे के रोग, टीबी के रोग, हार्ट के रोग, फेफड़ों के रोग, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। सामर्थ काम करे, 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 सामर्थ काम करे। उस पावर को रिलीज करता हूँ। बाइबल में लिखा, पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए भवन में जा रहे थे, उसके बाहर एक भिखारी लंगड़ा भीख मांग रहा था। उनसे भीख मांगने लगा। उन्होंने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु है हमारे पास, उसकी सामर्थ है हमारे पास, जो तुम्हें लंगड़े से आज खड़ा कर सकती है, अगर तू विश्वास करे। वो कहता, मैं विश्वास करता हूं सारे मन से। उसने अपना मन फिराया और वही सामर्थ मैं तुम्हारे पर रिलीज करता हूं। तुम्हारा हर रोग, वो लंगड़े की जिंदगी हील हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। सोना चांदी नहीं, वो पावर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। तुम्हारी आंखों में, ब्रेन में, शरीर में, पेट में, चमड़ी में, उन अंगों में जहां बीमारियां बनी है तुम्हारे शरीर में, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील जाओ, छूट जाओ, हील जाओ, छूट जाओ, हील जाओ, छूट जाओ, हील जाओ। हर शैतान के बंधन को तोड़ देता हूँ, दुष्ट के गंदे प्रभाव को तोड़ देता हूँ। तुम्हारा मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ आ जाए, हर तरह की गंदी रुकावट से हील जाओ, हील जाओ, हील जाओ। आपके घर में जो भी नशा करते हैं, नशे के गंदे रोगों से, नशे की आत्माओं से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपने लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए रिसीव करो इस पावर को। हर उसे नशे से जो पीड़ित है, नशे का जो आदी हो चुका, शैतान ने आदी कर दिया है, और नशे की आत्माएं, शोरे, उखड़े, बाहर, नशे के रोगी ही, नशे के रोगी ही, नशे के रोगी ही। व्यभिचार की गंदी आत्माएं, गंदी वीडियो देखने वाली गंदी सोचें, गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़े, 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 छोड़े। हील जाओ, हील जाओ, हील जाओ, हील जाओ, हील जाओ। जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, बातों को मानते नहीं, अनाज्ञाकारी हैं, अनाज्ञाकारी बच्चे स्टडी में, कामों में बिल्कुल बेकार है, वो छुए जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, दवाइयां से आए, आज्ञाकारी हो जाए, 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 आज्ञाकारी हो जाए। और शैतान का गंदा काम तुम्हारी जीवन से टूट जाए, 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 टूट जाए। अपनी फोटोज, पासपोर्ट, कर्जे के डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, केसों के डॉक्यूमेंट सब रखो अपने हाथों में। खुदाबंद उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। ऑनलाइन जितने अपने घरों में बैठे लोग, वो एक बड़ी बरकत को इन 2 महीनों में 2 हफ्तों में देखेंगे और अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हो। मैं कहता हूं तुम्हारे जड़ से रोग खत्म होंगे, तुम हील होगे कंप्लीट, क्योंकि परमेश्वर का काम कोई अधूरा नहीं है, सारा काम उसका पूरा है, उसकी पावर पूरी है, वो खुदा पूरा है तुम्हारे लिए, वो अधूरा नहीं है। तुम अपने मन को बनाओ राइट, अपने मन को फिराओ और राइटली उसके साथ चलो जो वो कहता है, राइटली उसके साथ चलो जो वो कहता है, राइटली उसके साथ चलो खुदा के। अपनी फोटोज पकड़ो, आपने जो भी फोटोज उठाई है, चाहे कोई बच्चा है, पिता है, माता, बहन, भाई, रिश्तेदार, कोई भी फोटो आपके हाथ में, उसके साथ जुड़ी हुई कोई बीमारी, रोग, नशा, कुछ भी यीशु के नाम से हो हट जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए। किसी भी प्रकार का मैटर आपकी फोटो के साथ, चाहे कोई जेल में हो, कर्जों के नीचे हो, व्यभिचार में हो, नशे में हो, आपकी फोटोज के साथ, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी में हो, उन फोटोज को उठाओ घरों में और सामर्थ को रिसीव करो।
खुदावंद इन फोटोस को ब्लेस करता हूँ। Yes, हर वो Amen. रुकावट, हर वो Yes, बीमारी, Amen. हर वो हालात इन फोटो से टूट जाए। ब्लेस करता हूँ फोटो को। Amen. जिनके केस हैं या कर्जे के नीचे वो डॉक्यूमेंट, खुदावंद मैं घोषणा करता हूँ तेरे दास होने के नाते जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, बैंकों के कर्जा है, प्राइवेट कर्जा है या कोर्ट कचहरियों के केस हैं, खुदावंद जमीनों के केस है, किसी भी प्रकार का केस है, मैं ब्लेस करता हूं इनके डॉक्यूमेंट्स को। ये केस जीते, Yes, Amen. गवाही से आए। Yes, Amen. ये केस जीते, Yes, Amen. गवाही से आए। Yes, Amen. कर्जे के डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूं, कर्जों से बाहर आ जाओ, Yes, Amen. बाहर आ जाओ, Yes, Amen. बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, Yes, Amen. बाहर आ जाओ। Yes, Amen. तुम्हारे घर में बच्चे हो, तुम हो, किसी भी विषय में परेशान हो, कारोबार को लेकर, शरीर को लेकर, किसी विषय को तोड़ देता हूं, उस प्रॉब्लम को आपके जीवन से Yes, Amen. तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। Yes, Amen. अपाहिज हो, व्हील चेयर पर है, रीढ़ की हड्डी के रोग, स्पाइन दब गई, नसें दब गई, मन के टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, बड़े से बड़ा रोग, व्हील चेयर पर, बेड पर, आईसीयू पर, बड़ी बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, ब्रेन डैमेज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन कैंसर, किसी भी प्रकार का जो बेड पर आ गए, आईसीयू में पड़े, व्हील चेयर पर, खुदा की जीव शक्ति उन्हें खड़ा कर दे, खड़ा कर दे, खड़ा कर दे, खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। खुदा वो सामर्थ तेरी खड़ा करने वाली, मुर्दों को जिंदा करने वाली सामर्थ खड़ा कर रही है। Yes, Amen. अपने पासपोर्ट उठाओ, जॉब के पेपर उठाओ, पासपोर्ट के साथ जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आप फॉरेन में हो, चाहे आप फॉरेन में हो, आपको कोई पेपर चाहिए, कोई वहां का डॉक्यूमेंट चाहिए जो नहीं बनता फॉरेन के लोग, या आपके पेपर के साथ कोई भी प्रॉब्लम, वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, वो डॉक्यूमेंट मिले, वो पेपर Amen. मिले, पीआर मिले, Yes, Amen. ब्लेस हो जाओ। Yes, Amen. आपके पासपोर्ट के साथ जुड़ी हुई हर रुकावट को तोड़ देता हूँ, Yes, Amen. तोड़ देता हूँ, और बड़े देशों के वीजे के साथ ब्लेस कर देता हूँ, Yes, Amen. बड़े देशों के वीजों के साथ ब्लेस कर देता हूँ, Yes, ब्लेस कर देता हूँ, ब्लेस कर देता हूँ, ब्लेस कर देता हूँ, Yes, ब्लेस कर, ब्लेस कर, Yes, Amen. ब्लेस कर देता हूँ, ब्लेस Yes, कर, Amen. ब्लेस कर, Yes, ब्लेस कर, Amen. ब्लेस कर, ब्लेस, 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 Yes, ब्लेस, Amen. ब्लेस कर देता हूँ। Yes, Amen. उनसे के नाम मामा, उपरों से के नाम मामा, उसकी बड़ी सामर्थ, उसकी बड़ी शक्ति तुम लोगों को हील कर रही है, Yes, Amen. तुम लोगों को चंगा कर रही है। Yes, Amen. ओ शेर बाबा, हर वो बीमारी, कानों में हाथ डालो जो बहरे हैं, कानों की बीमारियां, कानों के फटे पर्दे, कानों से सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, कानों की मशीनें लगी हुई उतर जाए, कान खुल जाए, Yes, कानों की Amen. बीमारियां जाए, Yes, मुंह की Amen. बीमारियां जाए, गले की Yes, बीमारियां जाए। Amen. कुछ लोगों के दांतों के अंदर बीमारियां हैं, दांत की नसें कमजोर है, दाढ़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, बदबू आती है दांतों में, कई प्रकार की दांतों की बीमारियां हैं। मैं यीशु के सामर्थी नाम से वो दांतों की बीमारियों को हील करता हूं, Yes, हील करता हूं, Amen. हील करता हूं, Yes, हील करता हूं, Amen. हील करता हूं, Yes, हील करता हूं, Amen. हील करता हूं। Yes, Amen. गवाही से आओ, Yes, गवाही से आओ, Amen. Yes, उसकी Amen. बड़ी सामर्थ आज तुम्हारे शरीरों के ऊपर आ रही है। Yes, Amen. रिसीव करो, हाथों को तेज करो, ढीले मत पड़ो, अभी तो शुरू ही हुआ है काम, तुम्हें हील करने का इतनी जल्दी ढीले पड़ रहे हो, तुम तो बैठे रिसीव कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, लेकिन आंख से भर रहे, उसकी पावर से भर रहे हैं। रोग से रोज से के नाम, उसकी समर 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 हर ऑनलाइन जितने यहाँ लोग हैं उनके ऊपर काम कर रही है। चलो चलो, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, हील हो रहे, हील हो रहे, हील हो रहे, हील हो रहे, समर 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 समर, टच टच, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। मैं कहता हूँ अगले 3 मिनट में तुम्हारी गवाही बनने वाली है। हर वो रोग जो तुम्हारे शरीर में ऑनलाइन और यहाँ है खत्म होने वाला अगले 3 मिनट में। पावर पावर सामर्थ
तुम्हारी हड्डियों में, शरीर में काम कर रही है। सामर्थ, 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 सामर्थ। शक्ति हो जाओ, हील हो जाओ। इसी वक्त तुम छूट रहे हो, 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 छूट रहे हो। हर उस बीमारी से, हर उस रोग से जो तुम्हारे परिवार में, बच्चों में, किसी भी आपके व्यक्ति के अंदर जो बना था, इस वक्त खत्म हो रहा है। इस वक्त तुम्हारे शरीर में है, खुल रहा है तुम्हारी चक्र, खुल रहा है तुम्हारे यहाँ। वो बीमारियां पार, वो बीमारियां पार, वो बीमारियां पार, रोग पार, रोग पार, बीमारियां पार, रोग पार, बीमारियां पार। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। इसी वक्त वो गंदे रोग जो तुम्हारे जीवन में बने हुए थे, आज इस प्रेयर में तुम गवाही से आ रहे हो। गवाही से, गवाही से, गवाही से, गवाही से, गवाही से, गवाही से, गवाही से। रोग से के नाम सब ने बचा करो। ले मेरे सामने रोग से अगले 2 मिनट में बचा करो। हील हो रहे, हील हो रहे तुम लोग ऑनलाइन, यहाँ जितने भी लोग हैं। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त बोले यस, ये पावर मेरे लिए, ये सामर्थ मेरे लिए। आज टूटी हड्डियां तक जुड़ रही है, चश्मे उतर रहे, आंखें खुल रही है। हर रोग जो तुम्हारे शरीर में बना था खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। चक्का हो चुके हो, हील हो चुके हो, चक्का हो चुके हो, चक्का हो चुके हो, चक्का हो चुके हो, चक्का हो चुके हो। यीशु मसीह के नाम उठो, एकदम से उठो विश्वास के साथ। जो नहीं हो रहा था करो, करो, करो। शाबाश, धन्यवाद, धन्यवाद बोलो, धन्यवाद परमेश्वर। आई एम हील। एकदम से विश्वास करो। जो रोग लेकर आए थे बोलो खत्म। इतनी बड़ी पावर जो रिलीज हुई है, ये मुझे हील कर चुकी। बोलो, बोलो, श्वास से बोलो, मैं फ्री हूं आज। यस, आज फ्री हूं। खुदा ने इतनी बड़ी सामर्थ जो रिलीज की है। आंखें खुल गई, आंखों के रोग, मोतिया, आमीन। बड़े से बड़े हालात, आपके बच्चों के हालात, बच्चों की मैरिज, कोई भी विषय टूट चुका है। वो मैटर टूट चुका है, वो हालात खुदा तुम्हें ब्लेस कर चुका है। चेक करो, चेक करो, चेक करो अपनी बॉडी से। शाबाश, चेक करो, बड़े रोग चेक करो, बड़े हालात, बड़े हालात चेक करो। इजारा खोरिजम बाबा, ओरिजम बे 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 बे, ओरिजंगर बे 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 बे, लिविरिजंगर बे 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 बे। शाबाश, शाबाश, चेक करो उसकी बड़ी सामर्थ। बड़े रोग जो डैमेज अंग, लीवर, किडनियां, हार्ट, कोई भी डैमेज अंग वो हील हो चुके हैं, नए बन चुके हैं इनके अंग। टीबी, कैंसर, हर तरह के खतरनाक रोग, HIV, घुटनों के रोग, घुटनों की ग्रीस, घुटनों का गैप, रीढ़ की हड्डी का गैप, हर तरह की बीमारी जो तुम्हारी बॉडी में बनी थी खत्म हो चुकी है, 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 खत्म हो चुकी है। चेक करो, शाबाश। कुछ लोग बताओ एकदम से चेक करके। एजारा रोखोरी जमा, शाबाश। देखो, देखो, विश्वास से देखो, गांठें गैप हो रही है, बड़े बड़ी गांठें पेट के अंदर, बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी की तैसी, इन बीमारियों की कि वो तुम्हें दबा कर रखे। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है, जब जिंदा खुदा ने हमारे लिए अपना शरीर तोड़वाया, लहू बहाया, कोड़े खाई, मार खाई, कैसे तुम बीमारी में रह सकते हो? कैसे तुम्हें बीमारी जकड़ सकती है? तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। ओ हील कर चुका है, तुम्हें हील कर चुका है, हील कर चुका है। बिलीव करो, स्ट्रांग बोलो, हील हो चुके हो, हील हो चुके। हाँ, हाँ, हालेलुया। क्या हुआ? पास्टर ये बहन बताते कि 9 साल से गठे की वजह से लगातार घुटने एकदम से बेंट हो चुके थे और अभी भी चेयर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल भी अच्छे से चल नहीं पाते, जैसे अब चल रहे बिल्कुल नहीं चल पाते थे। जैसे ही सामर्थ के वर्ड आ रहे थे, रिसीव करने के बाद अपने आप पास्टर जी चलना शुरू कर। पानीपत से आया पास्टर। पानीपत से आई है जी। जैसे ये चल रही चलती नहीं, बिल्कुल बुरा हाल था जी। देख लो पावर, तारीफ करो यीशु मसीह। तावे को देखो, वो खुश हो रही है। उसको खुश होने का कारण क्या है? उसको छुआ है पावर ने, सामर्थ ने। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। बड़े रोग, बड़ी बीमारियां ऐसी की तैसी, बड़े रोगों की ऑनलाइन
आके गवाहियां देनी है, ये 2 हफ्ते हर वो रुकावट टूट जाएगी, हर वो बीमारी, आपके एबनॉर्मल बच्चे दिमाग नए बन जाएंगे, नए बन जाएंगे दिमाग। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटली अटैक खत्म है तुम्हारी जिंदगी से, खत्म है। इस पावर के सामने जो रिलीज हो रही है, ये पावर के सामने। हाँ हाँ बोलो, क्या है, क्या है पास्टर जल्दी। ये बहन बताते कि 3 साल से इनकी टेलबोन में लगातार दर्द था, टेलबोन एकदम से टेढ़ी हो चुकी थी। एमआरआई टेस्ट इनके पास है, घर पर है। बताते कि बैठा नहीं जाता था, सीधा खड़े नहीं हो सकते थे। जैसे ही मास प्रेयर में सामर्थी वर्ड को रिसीव किया और बताते कि उसके बाद पूरी तरह से सीधे हो चुके, आराम से झुक रहे, बैठ रहे, जो 3 सालों में कभी नहीं किया इन्होंने। टेलबोन टेढ़ी होगी थी, सीधी कर दी। इस प्रेयर का फल जो 2 हफ्तों की है। हाँ हाँ, इसको क्या हुआ पीले सूट वाली को, बताते जाओ। अब पास्टर ये बताते कि 3 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था, झुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। कहां से आई है? बिहार से पास्टर। हाँ, झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, करो करो जो नहीं हो रहा होता था। पूरा जोर से करो, जोर से। हाँ जोर से, जोर से, जोर से। बैठो नीचे, बैठो, बैठो पूरा, अरे बैठो पूरा, बैठो, उठो। ये है वो पावर, देखो। ये 2 हफ्तों में तुम्हें धोकर ना रख दिया खुदा ने, तो दाम बात करना, क्लीन कर देगा इसे, क्लीन। लेकिन ये 2 हफ्ते बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं, कल नहीं पापा नहीं आना थे, आपा भी नहीं आना, आसी भी नहीं वेखनी प्रे, पापा नहीं है कि कल प्रेज। मैं हूं ना हूं, खुदा का वर्ड पूरा होना है। आमीन। ये प्रेयर जो होनी है, इनको सिखाया है, वो ग्रेस जो मेरे ऊपर, इनके ऊपर वो काम करनी, इन्होंने बोलना है। बीच बीच में मैं आते आना है उतने दिन। कब मैं आ जाऊं पता नहीं, कल भी आ जाऊं पक्का पता नहीं मेरा, लेकिन ये आपका विश्वास चाहिए। मैंने प्रेयर रिसीव करनी है, मुझे बढ़ना है। ये 2 हफ्तों का वचन मेरी जिंदगी में पूरा होना है। वो बीमार रोगी जड़ से खत्म होंगी, लेकिन ऐसे यस मेरे लिए, ऐसे नहीं। मैं ऐसे कुछ नहीं होना। ढीलों के लिए कुछ नहीं होता दुनिया में। बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा, या बांधो तगड़े हो जाओ, यही तगड़ा होना है। ये ऐसे धन्यवाद ए ढीले हो, धन्यवाद प्रभु, ढीले हो क्या तुम? शब्द जैसे मैंने कहा, आप सीखो। जब लंगड़े को यीशु मसीह ने कहा उठ, हमारे जैसा लंगड़ा होता था, प्रभु जी की क्या जे मैं लंगड़ा तो ही कहते उठो। आप पतरस नु कहो मेरी बाह फड़े, आप मैंने थोड़ा थोड़ा ठाए, शायद मैं थोड़ा जोड़ जा, मैं लंगड़ा। वो वचन सुनते ही उसके अंदर आग लग गई। ये वचन मेरे लिए, ये अभी मेरी टंग नहीं हो जाएंगी। इधर मैं कह रहा हूं, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा पेट के अंदर जो रोग है, ब्रेन ऐसे रिसीव करा हो गया है। इधर क्या कर रहे लोग? प्रभु बड़ा बढ़िया सारा कुछ है, करें आज कुछ है। सोचो जब लंगड़े को कहा, वो खड़ा होने के लिए कैसे तगड़ा मन बनाया। वो खड़ा हो सकता था लंगड़ा? सोचो क्या उसने किया होगा। उसने हालात देखा या वचन को पकड़ा? वचन के लिए करना शुरू कर दिया जो करना। तो आपको भी ये करना है। क्या करना है? चलो अगले 2-3 मिनट के बाद देखो पावर को। हर रोग, चलो हाथों को हिलाओ, रे बेरे संग रे बे 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 बे, अन्य भाषा में बातें करो, मेरे से ऊपर मत जाना आप लोग। रूपरी संग बे 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 बे, लुप्रोसा के नमा मा मा मा, लुप्रोसा के नमा बे बे। हर हालात, हर रुकावट, हर बीमारी से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। इसी वक्त तुम्हारे अंदर जो बीमारियां बड़ी बड़ी से बड़ी, वो उखड़े। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से
वचन कहता तुम चंगे किए गए हो, तुम्हारी बीमारी खत्म की गई है, वो कोड़ों से तुम चंगे हो। Heal हो। और सामर तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी बॉडी में काम करी। वो सामर तुम्हारे शरीर में एंटर कर चुकी है, आंखें खोल रही है, शरीर खोल रहा है, रोक जा रहे, छोड़ रहे गंदी आत्माएं, हर शैतानी काला जादू तक के बंधन टूट चुके हैं। रुकावटे, आपके लोग सीधे हो चुके हैं, आपके दुश्मन गिर चुके हैं, आपका विरोध करने वाले गिर चुके हैं, तुम ऊंचा किए जा रहे हो, हील हो रहे हो, हर बीमारी इसी वक्त तुम्हारे शरीर से आओ। जो भी घरों में चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ यीशु नाम से। चेक करो, अब चेक करो उसकी सामर्थ को। शाबाश दिलेर, वो खुदा जिंदा। लाओ एक दो गवाहियां, और कुड़ी उसकी गवाहियां दो, एक दो गवाहियां दो जल्दी। यस, ये तो नमूना दिखा रहे हैं, ये तो 2 हफ्ते बाकी है, खुलने सारे रास्ते तुम्हारे। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन पहली बार हमारे चर्च में आए और बताते कि 1.5 साल से इनकी लेफ्ट टांग की नस ब्लॉक थी, बहुत ही मुश्किल से टांग को खींच कर चलते थे। बताते कि पहली बार आए। कौन लेकर आया इसको? कहां से आई बहन? चित्ते गांव से, चित्ता कुर्तु। ये चित्ते से वो लेकर आई है। ऐसे से टांग चलती थी। इधर वो कैमरा है, कैंसर दी प्रॉब्लम है, ऐसे चलती थी। हाँ जी। कैंसर कब हुआ था? कैंसर नो हो गए 4-5 साल है ना। तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन एक नाड़ी ब्लॉक होगी, हाँ जी। तो टांग काम नहीं करी। हाँ जी। आज क्या हुआ? आज ठीक हो चुका। चलो अच्छे से तारीफ करो। ये देखो जिंदा खुदा पहली बार आई चर्च में। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा। ये 2 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाले, और इस मिनिस्ट्री में हर दिन एक बड़ा दिन होगा इस मिनिस्ट्री में जो आपके लिए। जब तुम इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहोगे, वो जो घुटने टेक कर हम 14 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं, वो पावर ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करनी। ये तुम्हें इसलिए बोला जा रहा है 14 घंटे, ताकि तुम्हें याद रहे हमारे लिए यहाँ इतनी प्रेयर, इतनी चीजें हो रही है, और हम दबे रह ही नहीं सकते, कमजोर रह ही नहीं सकते, ये हालात रह ही नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें बताया जाता। हाँ। अपोस्टल ये बहन पानीपत से आए और बताते कि 3 साल से लगातार माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और बताते कि इतना ज्यादा सर में दर्द था कि 3 दिन से ये बहुत ज्यादा परेशान थे। बताते कि इनके मन में ऐसा था कि मैं अपने आप सर दीवार के साथ पटकूं, और अपोस्टल जी जैसे ही प्रार्थना हो रही थी, सामर्थ ने श्वास टोटली फ्री हो चुके। अपोस्टल जी जब मैं इसको प्रेयर करते देख रहा था ना, बाजू क्या, बाजू में दर्द था बहुत ज्यादा, वो भी क्या? नहीं बनाई जा रही थी मुझसे, वो भी क्या? ये देखो, उसको मैं देख रहा, जब प्रेयर कर रही थी ना, दे रही थी, ऐसे विश्वास दे रही थी, प्रभु तू है, ऐसे मन दे रही थी, स्ट्रॉन्ग स्टिक कर रही थी अपने, क्या कर रही थी? स्ट्रिक्ट कर रही थी, ऐसे। समझ आया? तुम बढ़ोगी और बड़े काम करोगी। जाओ भविष्यवाणी, बड़े काम करोगी। तुम्हें पता चल रहा है पावर का कि नहीं चल रहा? हाथों को उठाओ और रिसीव करो अपने घरों के लिए पावर। खुदाबंद ऑनलाइन जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, खुदाबंद आज से इनकी प्रेयर लाई, आत्मिक जिंदगी, आत्मा से भरा हुआ जिंदगी हो चुकी यीशु मसीह के नाम। ये आत्मा से भरकर जिएंगे, ये सामर्थ से भरे रहेंगे, ये पावर से भरे रहेंगे। यस आमीन। गंदे सपने, गंदे विचार, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, गंदे थॉट्स आज से इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यस आमीन। ये फ्री हैं, यस आमीन।
ये तेरी शांति से भर चुके हैं, Yes, amen. तेरी आत्मा से भर चुके हैं। Yes, amen. हर गंदी चीज जो शैतान की ओर से इनकी जिंदगी के लिए अटैक थी, उसे मैं तोड़ देता हूँ और इन्हें ब्लेस कर देता हूँ, Yes, amen. ब्लेस कर देता हूँ, Yes, ब्लेस कर देता हूँ, amen. ब्लेस कर देता हूँ, Yes, amen. ब्लेस कर देता हूँ। Yes, amen. हर तरह की आशीष, वो वर्ड जो इन्हें चाहिए, खुदाबंद जो मैंने नहीं बोला इनके अकॉर्डिंग, लेकिन आत्मा आपने बोल दिया है, Yes. जो आप चाहते हो बोलो, उसके सामने बोलो ऑनलाइन और यहाँ। सामर्थ को मैं रिलीज करूंगा, खुदा के सामने पावर को रिलीज करूंगा, तुम बोलो, बोलो अगले 2 मिनट जो जो तुम्हारा है, कोई रोग, कोई हालात, कोई विषय रखो उसके सामने। खुदाबंद तूने अपने दास के द्वारा मुझे कहा है, इसका मतलब ये पूरा होना है। बिजनेस हो, कारोबार हो, कोई मैटर हो, बोलो खुदा जो ये बोल रहे हैं तेरे दास के शब्दों के द्वारा मैं ब्लेस करता हूं, और ये बरकत पा चुके हैं Yes, amen. और उस हालात से आजाद हो चुके हैं, Yes, amen. आजाद हो चुके हैं, Yes, amen. आजाद हो चुके हैं, Yes, आजाद हो amen. चुके हैं। आमेन। Amen. इस बंदे को क्या हुआ, ये काली शर्ट वाले को? ये परेशान लग रहा मुझे। कैंसर है अपोस्टल जी, है? कैंसर की प्रॉब्लम है अपोस्टल कहाँ है जी। कैंसर? इसको यहाँ पर गोला बना है जी। कैंसर का? जी, उठा अपनी वो ये टी शर्ट, कहाँ बना है? पत्थर जैसे बना, अंदर पत्थर जैसे। जी क्या कहते हैं डॉक्टर? लास्ट स्टेज बोला सर। लास्ट स्टेज कहते हैं। वो जिंदा मुर्दों को भी जिंदा कर देता खुदा। यस आमीन। लास्ट स्टेज कुछ नहीं मानता हो, स्टेज पहली और लास्ट उसके लिए बस कैंसर है, एक बीमारी है। क्या है ये? कुछ भी नहीं। ये एक बीमारी है बस, जैसे बाकी बीमारियां, बस दैट्स इट। हवा मत बनाओ, इससे कैंसर है। ये कोई हवा नहीं है, कोई लास्ट स्टेज नहीं है, ये एक बीमारी है और यीशु नाम से जाती है। Yes, amen. चल भी हाथ रख, वहां हाथ रख। खुदा जो मैंने बोला ये वैसे ही है, ये कुछ नहीं है कैंसर, ये शैतानी रोग। खुदा इसी वक्त तेरी जीव शक्ति जड़ से, इसके पेट से, साइड से, फेफड़ों के नीचे से खत्म करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, जड़ से इस बीमारी को घोषणा करता हूं, टूट जाए, उखड़ जाए, चाहे यीशु मसीह, Yes, amen. चाहे यीशु मसीह, Yes, चाहे amen. यीशु मसीह, Yes, amen. चाहे यीशु मसीह। Yes, amen. आमेन। Amen. मैं इनविटेशन देता हूं, जितने अभी जुड़े हुए लोग हैं, जितने ये दिन है प्रेयर के, सब पहुंचो और बरकत पाओ। Amen. आज अभी हम लोग प्रेयर में बैठ जाएंगे, ये बच्चे मेरे साथ, तो ये भरेंगे आत्मा से, सामर्थ से, और कल ये उड़ेलेंगे। अगर मुझे खुदा ने कहा तो मैं भी आ जाऊंगा, पक्का। मैं फाइनल नहीं करता कल का, लेकिन बीच बीच में नहीं आना है आत्मा में, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये जो प्रेयर प्रोग्राम है 2 हफ्तों का, खुदा मुझे बड़ी अगुवाई कर रहा है इसके लिए। तुम्हें खोलने के लिए वो रुकावटें भरो आत्मा से, प्रेयर से, एक तगड़ा जीवन जियो खुदा के साथ। पहला स्थान खुदा को दो। यस आमेन। तुम काम के पीछे भागोगे ना, इतना सा फल आएगा। तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, इतना फल आएगा। तुम सारा टाइम काम को देकर इतना सा फल लेना चाहते हो, या परमेश्वर को पहला स्थान देकर इतना फल लेना चाहते हो? तो इस बात को पकड़ के रखना, आज की शिक्षा को पकड़ कर रखना है, छोड़नी नहीं। आज की शिक्षा क्या नहीं करनी? आपको समझ आया या नहीं आया? हमारा YouTube चैनल, फेसबुक, इनके साथ जुड़े रहना है। जो हर रोज एक वीडियो हम डालते हैं, वो आपका विश्वास बढ़ाती है। अगर आप सोचते हो ये गवाही मैंने सुनी है सत्संग में, अगर आप सोचते हो ये वचन मुझे पता है, तो फिर आप अपना लॉस कर रहे हो। कभी कभी परमेश्वर एक ही वचन को 1000 बार भी तुमसे बात कर सकते, और हर बार उसमें कुछ नया होता है। ये मन बनाओ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये वचन मुझे पता है, तो तुम बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। उस वचन में कुछ नया रेवलेशन है, प्रकाशन है, आशीष। जो गवाही अगले दिन डाली जाती है, उसमें भी कुछ खास बात होती है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सोचते हो मैं
ले मैं कल सत्संग ते ही आ वाली गवाही ले पता अपन छो इधरों होर बड़े इधरों वेख लेने कदों ये कल वेखी आप यही लॉस करते तुम वफादार बनो उसको देखो जो आत्मा कहता है तुम्हें इस मिनिस्ट्री से जब खुदा ने जोड़ा है ना तो कहता है यहां वफादार बनो तो जितना तुम वफादार बनोगे ना उतने ऊंचे किए जाओगे कुछ लोग इतने ब्लेस है ना यहाँ इतनी आशीषें इतनी बरकतें आप सोच ही नहीं सकते सोचो एक गरीबी का श्राप था हम परसों गवाही दे रहे थे साइकिल तक मांगने से लोग नहीं देते थे कि इनको नहीं देना इनका तो बुरा हाल है हमारा नुकसान हो जाए साइकिल तक भी नहीं मांगने से देते थे वो श्राप टूटता है अगले 5 गाड़ियां खड़ी करके बैठे हैं बसें ऑटो ई रिक्शे कितनी चीजें ये देखो आशीष ये देखो सामने ये देखो स्कूल वैन बसें ऑटो ई रिक्शा ये सब बरकत भर रहे हैं पैसों से घर सोचो ये वो लोग हैं जो हमारी मिनिस्ट्री से शुरू करके आज तक हमारे साथ इनको नहीं पता इधर क्या है उधर क्या है कुछ लोग थोड़े चलाक हैं सोचते हैं इधर से भी ले लें आशीष उधर से भी ले लें वही फंस जाते हैं भटक जाते हैं ये वो लोग हैं जो खड़े हैं साथ है हमारे और बढ़ रहे सही समझ कर चल रहे कितनों को समझ आ रही है इसी को पकड़ो आप पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो बोलो तो कल फिर 7:30 बजे मैं इनवाइट करता हूं जो आज अपने घरों में देख रहे हैं लोकल हैं दौड़े दौड़े आओ कल बड़ी आशीष आने वाली है जबरदस्त आशीष आने वाली है ठीक है तो अभी तो इतना बहुत है जो रिलीज हुआ इतनी सामर्थ पावर लग नहीं रहा तुम्हें मैं कुछ अंदर भरा है कुछ लग नहीं रहा ऐसे कैसे हो सकता ना हो देखो ऐड हो रही जलाला क्रूसेड की रेडी हो जाओ 8 अक्टूबर जलालाबाद क्रूसेड हालेलुया तो बैठ जाओ परमेश्वर आपके साथ है तो अभी जितने ऑनलाइन है खुदा ने बरकत दे आशीष दे परमेश्वर उनका भला कर चुका है यीशु मसीह के नाम आमीन तो अभी आप लोगों को भेज दूंगा मैं बस 2-3 मिनट में ये जो बंदा इधर लेट रहा था ना वो एक मिनिस्ट्री नहीं थी जो बंद हो गया कि नहीं लाइव पूछो नहीं हुआ था अब किया उसने घोड़ा है ये बंदा